चूंकि हम मोबाइल चलाते हैं तो हमारे कंधे भी झुक जाते हैं, गर्दन भी झुकी रहती है और पीठ का पोस्चर भी बदल जाता है। तो यह भी एक बड़ा कारण है कमर के दर्द का। तो इसके लिए हमको थोड़ी तो ओल्ड एज में तो डिजेनरेशन की वजह से डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है, सियाटिका की प्रॉब्लम हो सकती है, उसका कारण कमर में दर्द रह सकता है। हम खटिया आजकल जैसे पुराने जमाने में खटिया पर निवाड़ वाले पलंग पर सोते थे, उस पर न सोए, उसकी जगह प्लाई वाला फट्टे वाला पलंग यूज करें, उसके ऊपर रुई का गद्दा बिछाएं, या बहुत ज्यादा मोटा दबने वाला गद्दा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा सॉफ्ट गद्दा नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा। कमर में दर्द क्यों होता है? कमर दर्द का क्या कारण है? एक जगह बैठकर मोबाइल चलाने से कमर में दर्द होता है, गलत तरीके से बैठने से कमर में दर्द होता है। कमर दर्द ठीक करने के क्या घरेलू उपाय हैं? हम बात करेंगे जयरोग्य अस्पताल में न्यूरो सर्जरी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश शर्मा सर से। धन्यवाद। मैं अंशुमन शर्मा। सर, हम जानना चाहेंगे कि जो कमर दर्द की बीमारी है वो लगातार बढ़ती है, क्या वजह है सर इसकी, और हम इससे कैसे बच सकते हैं? प्लीज सर। ये कमर में दर्द एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसको अपने पूरे जीवन में कभी कमर में दर्द नहीं हुआ हो, क्योंकि कमर क्या है, मोबाइल चीज़ है। क्योंकि जो आपका रीढ़ की हड्डी होती है वो मोबाइल है और उसका नेचुरली उसका काम है आगे झुकना, पीछे झुकना, साइड में झुकना। तो हम और निश्चित ही अगर आप कार्य कर रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटी में आप कार्य करना पड़ेगा तो झुकना तो पड़ेगा ही। और कमर में दर्द के बहुत से कारण हो सकते हैं। नॉर्मल कारण तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, डिजेनरेशन मतलब जैसे आपकी आयु बढ़ती है वैसे हड्डी की आयु भी बढ़ती है, और हड्डी की आयु बढ़ती है तो हड्डी में कुछ डिजेनरेशन होता है, तो उसके कारण कमर में दर्द एक एज के बाद होना एक कॉमन चीज़ है। और लेकिन अगर किसी यंग व्यक्ति में कमर में दर्द लगातार रह रहा है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैं पहले वही लेना चाहूँगा, आज के यंग जो बच्चे, इवन मैं स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा, जो स्टूडेंट है उनमें भी कमर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो बजाय कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, पीएससी की तैयारी कर रहा है, या किसी अन्य इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि एक तो ये लगातार बैठे रहते हैं, घंटों घंटों पढ़ते हैं और फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, तो एक कारण ये भी है। दूसरा बैड पोस्चर, आप टेढ़ा मेढ़ा होके बैठना, लेट के पढ़ना। तीसरा, पढ़ाई की बात तो चलो ठीक है, लेकिन आज जो सबसे बड़ी बीमारियों का बहुत सारे कारण है वो है मोबाइल। हम मोबाइल में, चाहे हम पढ़ रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल में हम पढ़ाई नहीं करते हैं, मोबाइल अच्छी चीज़ भी है, हम पढ़ते भी हैं, लेकिन कई बार हम अपना जो सोशल नेटवर्किंग साइट पे हम मोबाइल देखते रहते हैं, घंटों घंटों हम बैठ रहते हैं और हमको ध्यान में ही रहता है कि हमारा पोस्चर कब बिगड़ गया, टेढ़ा हो गया और हम बैठे। चूंकि जब हमारी कोई इंटरेस्ट की कोई चीज़ होती है तो हम उस चीज़ में लगातार इतने तल्लीन हो जाते हैं कि हम ध्यान ही नहीं रहता है। तो उसके कारण चूंकि हम मोबाइल चलाते हैं तो हमारे कंधे भी झुक जाते हैं, गर्दन भी झुकी रहती है और पीठ का पोस्चर भी बदल जाता है। तो यह भी एक बड़ा कारण है कमर के दर्द का। तो इसके लिए हमको थोड़ी थोड़ी देर में अपना पोस्चर बदलते रहना चाहिए, और खासकर जब आप लगातार बैठे रहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप ऑफिस में काम करने वाले हो, चाहे आप अधिकारी हो, तो बीच बीच में हमको अपने बॉडी की थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना चाहिए। अगर हम लगातार स्ट्रेचिंग करते रहें, वैसे तो आप योग और व्यायाम करना ही चाहिए, लेकिन जब आप लगातार भी आप ऑफिस में बैठे रहते हैं, जैसे मैं अगर कुर्सी में अब लगातार बहुत देर बैठा रहूँगा तो मुझे बीच में थोड़ी देर उठ के थोड़ा वॉक करना चाहिए और थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच भी करना चाहिए। स्ट्रेचिंग की बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो कि आप गूगल पर देख सकते हैं, वह करना चाहिए। तो यह तो एक कॉमन कारण हो गया है। बाकी तो ओल्ड एज में तो डिजेनरेशन की वजह से डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है, सियाटिका की प्रॉब्लम हो सकती है, उसका कारण कमर में दर्द रह सकता है। बाकी अगर किसी को बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा है और असहनीय दर्द हो रहा है, तो एक जो बीमारी है जो कि चूंकि मैं उसका जरूर यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा, और खासकर हमारे ग्वालियर रीजन में रीढ़ की हड्डी का टीबी, ये एक बड़ी कॉमन बीमारी है और मैं देख रहा हूँ कि अपना कोरोना के बाद में इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर किसी को असहनीय दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और पेन हो रहा है, तो ये भी एक माइंड में रखना चाहिए कि पॉट्स स्पाइन जिसको बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी की टीबी बीमारी है। बाकी होने को तो बहुत से और विकार हैं। अगर ओल्ड एज में किसी को लगातार अगर दर्द हो रहा है तो कुछ कैंसर होते हैं जो सीधे रीढ़ की हड्डी में ही मेटास्टेसिस मतलब पहुंचने के बाद में मालूम पड़ता है। खासकर प्रोस्टेट का कैंसर होता है, लंग का कैंसर होता है जो कि रीढ़ के, लेकिन ये मैं सर डराना नहीं चाह रहा हूँ कि कमर का दर्द मतलब कोई कैंसर है, लेकिन चूंकि आपने बात की, बताना चाह रहा हूँ ये भी एक कारण है। रेयरली कभी कभी कुछ कुछ लोगों में जो कमर का दर्द लगातार रह रहा है, खासकर एक एज के बाद, तो ये कई बार कैंसर के कारण भी हो सकता है। लेकिन कॉमनली ये दर्द ठीक हो जाता है। अपने डॉक्टर को दिखाइए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, पोस्चर सही रखिए। अगर आपको
और दूसरा गाड़ी, एक मैं जो और बताना चाहूँगा, मोटरसाइकिल जो खासकर चलाने वाले, मेरा ये अनुभव भी है कि जो लोग मोटरसाइकिल ज़्यादा ड्राइव करते हैं उनमें कमर का दर्द ज़्यादा होता है, और जो आप स्कूटर ड्राइव करते हैं उनमें कम होता है, क्योंकि मोटरसाइकिल की जो बैठने की जो स्टाइल है वो थोड़ा सा ऊपर पैर रख के ऐसे दोनों पैर डाल के बैठा जाता है, और मोटरसाइकिल चलाने में हमेशा आदमी आगे की तरफ झुका रहता है, क्योंकि बाइक एक होगी हम सवारी गाड़ी की तरह यूज कर रहे हैं तो उसमें कमर का दर्द ज़्यादा होता है, बशर्ते कि हम लोग ढंग से उसको चलाएं, अगर तो शायद नहीं हो ऐसा। लेकिन ज़्यादातर लोग बाइक पे आगे झुक के बैठते हैं जिससे कि उनको कमर में दर्द हो जाता है, तो वो भी एक कारण मुझे लगता है कि कमर में दर्द का इससे कारण बच कर सकते हैं सर? नहीं, मैंने बताया ना, बचने का देखो, झुकना तो सभी को पड़ेगा, एक ह्यूमन प्रक्रिया है, रीढ़ की हड्डी हुई बनी ही झुकने के लिए, झुक के काम करने के लिए बनी है। तो एक तो हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, हमारी जो मसल्स हैं जो रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ, कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है केवल, तो उसके चारों तरफ लिगामेंट्स हैं, उसके चारों तरफ मसल्स हैं, हम मसल की स्ट्रेंथनिंग करते रहें, हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, फालतू में नीचे बैठ का अवॉइड करके नीचे कमर झुका के ज़्यादा नहीं झुकाएं। अगर हम कोशिश करें कि हमारे यहाँ टॉयलेट, अगर जो लैट्रिन है अगर वेस्टर्न है तो वेस्टर्न सीट का इस्तेमाल करें। गद्दे हम खटिया, आजकल जैसे पुराने जमाने में खटिया पर निवाड़ वाले पलंग पर सोते थे, उस पर ना सोएं, उसकी जगह प्लाई वाला फट्टे वाला पलंग यूज करें, उसके ऊपर रुई का गद्दा बिछाएं, या बहुत ज़्यादा मोटा दबने वाला गद्दा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गद्दा नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट अगर कोई खेलने वाला व्यक्ति है तो, क्योंकि क्या है, स्पोर्टमैन को भी कमर में दर्द बहुत होता है, खासकर क्रिकेट खेलने वाले, टेनिस खेलने वाले, बैडमिंटन खेलने वाले लोगों को भी हो जाता है। तो अपना फिटनेस प्रॉपर रखें, और अगर दर्द होता है तो उसके लिए अपने डॉक्टर को दिखाएं, जनरल डॉक्टर, फिजिशियन को दिखाएं। बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो फिर न्यूरो से रिलेटेड जो डॉक्टर या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, उनको भी आप दिखा सकते हैं। जरूरत पड़े तो एमआरआई करा के भी देखें, क्योंकि जब एक्सट्रीम केस में जब कमर का दर्द हुआ, पैर में दर्द जाने लगता है, इसको हम सियाटिका बोलते हैं, तो उस समय थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और तुरंत इलाज लेने की और बेड रेस्ट करने की जरूरत भी पड़ सकती है उसमें। पैर दबाते हैं, इससे भी प्रॉब्लम होती है क्या? कमर दबाना, पैर दबाना? नहीं नहीं, दबाना ऐसे कुछ नहीं है, हम भी अपने बचपन में अपने दादाजी के, अपने पिताजी के पैर दबाते थे। पैर दबाना, हल्के हाथ से दबाना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल दबाना चाहिए, और सब लोगों को दबाना चाहिए अपने बड़े बूढ़ों के पैर, कोई दिक्कत नहीं है।